विकास या विनाश। विकास या विनाश ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि विकास के नाम पर जो मूर्ख बनाया गया है देश को, वो समझना बहुत जरूरी है, और जो हो रहा है उसे जानना भी बहुत जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि हिंदू के तीर्थ क्षेत्र सारे नष्ट हो जाएं, और हिंदू का तीर्थ क्षेत्र नष्ट हो गया तो बहुत खराब होगा। बनारस मैंने आपको दिया, ब्रज आपको दिया, ब्रज पे भी और मिलेगा आपको, अयोध्या भी आपको बताया, अयोध्या पे भी डॉक्यूमेंट्री हम काम कर रहे हैं। आज मैं आपको दूंगा उत्तराखंड से लेकर और पांडिचेरी तक, ताकि आप समझें कि विकास के नाम पे आपके पूरे क्षेत्र को ध्वस्त करके, जीवन छीन कर और विनाश की राजनीति कथा लिखी जा रही है। और इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में 7 दिन हो चुके हैं, 40 श्रमिक मजदूर एक बंद टनल में फंसे हुए, उनको निकालने का काम नहीं हो पा रहा, उपकरण नहीं है। एक मशीन आई, ऑगर मशीन, वो मशीन 20 घंटे से बंद पड़ी है। ऑगर मशीन 20 घंटे से बंद पड़ी है। खबर का जरा दिखा दो फोटोग्राफ। 7 दिन में 40 श्रमिक फंसे पड़े हैं, और मशीन में खराबी नहीं है, बल्कि उसके चलने से वाइब्रेशन का खतरा पैदा हो रहा है, पहाड़ हिल रहा है। वो मशीन लाया गया है, और वाइब्रेशन से जो मलबा गिरने पर वहां के लोग मौजूद जान बचाकर भागे। कहा गया अब एक और मशीन इंदौर से लाएंगे। मजदूर फंसे पड़े हैं टनल में। राजमार्ग पहाड़ को, जो उत्तराखंड को, एक तरफ तो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसा रहे हैं, एक तरफ तो 18% मलेच्छ बसा दिया, दूसरी तरफ पूरे पहाड़ का विनाश कर दिया। ज्योतिषमठ धसी गया था, बद्रीनाथ तोड़ दिया इन्होंने, आपने देखा। और अभी उत्तरकाशी में जो है, अब कह रहे हैं इंदौर से पहुंचने वाली है। और उधर रेलवे के टनल एक्सपर्ट ने भी साइड से सुरंग कर फंसे लोगों तक पहुंचने की तैयारी है। देखते हैं क्या होता है। ये पूरी कहानी मैं आपको पहले बताता हूं, फिर मैं पांडिचेरी ले चलूंगा आपको। ये पूरी कहानी है कि उत्तराखंड में 4 धाम राजमार्ग परियोजना उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टनल का निर्माण है, सुरंग का निर्माण है, जिसमें 40 मजदूर पिछले 70 घंटों से फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन, अब वो जीवित है या नहीं मालूम नहीं, टनल में है, ऑक्सीजन है नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन जिला प्रशासन का दावा है कि उनको पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, पानी पहुंचाया जा रहा है, और छोटे छोटे खाने का पैकेट भी भेजा जा रहा है। वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से बात भी हो रही है, और वो सुरक्षित है। भगवान करे जिला प्रशासन की बात सही हो और हमारे सभी मजदूर भाई सुरक्षित हो। यह टनल 4.5 किलोमीटर का है, और जब इसकी जांच हुई है तो इस टनल की खुदाई में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं मिला, मशीन उशीन कुछ नहीं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। ये वही सरकार है जिसने भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ की अनियमितता बरती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की जगह 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़कें बना रहा है। तो इनके पास सुरक्षा के कोई मानदंड नहीं है, लेकिन 4.5 किलोमीटर लंबी और विकास के दावे बहुत है। तो कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। पहले वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से चट्टान को ऊपर से काटकर फंसे हुए लोगों को निकालने की योजना थी, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन इनके पास नहीं थी। ड्रिलिंग मशीन नहीं थी इनके पास। ये राजमार्ग ही बना रहे हैं। अब देख लीजिए, उत्तराखंड जल संसाधन से मशीन मिली, लेकिन टनल के अंदर हो रहे भूस्खलन के कारण इरादा छोड़ दिया गया। इरादा जब छोड़ दिया गया, फिर इनको जो है कहा गया कि ऑगर मशीन लाएंगे। ऑगर मशीन लाए, कहा 20 घंटे से बंद पड़ी। क्यों बंद पड़ी है? क्योंकि उससे वाइब्रेशन हो रहा है। अब कह रहे हम एक इंदौर से मशीन लाएंगे। तो ये इनकी स्थिति है। और ये घटना के 50 घंटे बाद 14 नवंबर की सुबह, और दिवाली के समय से फंसे ही, हरिद्वार से 900 मिमी व्यास के पाइप और ऑगर ड्रिलिंग मशीन मौके पर पहुंचाए गए, तो काम नहीं हो रहे हैं, 20 घंटे से पड़े हैं। एक बच्चा जो पाइपलाइन में घुस गया था,
24 घंटे चैनल दिखा रहे थे, लेकिन अभी पासमानदा सुल्तान का चुनाव चल रहा है, इसलिए पूरे मामले पर चैनल मुंह दबाए बैठे। ये मीडिया आपकी दुश्मन है, इस बात को नोट करिए। और हम इसीलिए कवर नहीं करते वो, क्योंकि मैं मीडिया को पूरी चुनौती देता हूं। एक बच्चा जो गिर गया था बोरवेल में, 24 घंटे चले थे वो। आज दिवाली के दिन से 70 घंटे से 40 मजदूर फंसे हैं, मीडिया आपको नहीं दिखा रही। क्यों? क्योंकि दिखाएगी तो विकास का ढोल फट जाएगा, और ढोल फटेगा तो सुल्तान का भी ढोल फट जाएगा। चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव था जो कल निपट गया, आपको छत्तीसगढ़ में कल निपट गया, अभी राजस्थान है तो मीडिया कैसे दिखाए, तेलंगाना है कैसे दिखाए। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तो मीडिया भागेगी उस तरफ, यदि वो तब तक मजदूर आदि जीवित रहे या नहीं निकाले जा सके तब भागेगी। ये इतनी दुष्ट मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया, सरकारी मीडिया। ये जितने भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने 4 धाम राजमार्ग परियोजना पे हमेशा सवाल उठाया। उनका कहना था कि उत्तराखंड में टनल निर्माण के दौरान मुख्य रूप से भारी मात्रा में पानी निकलता है और अप्रत्याशित रूप से जो है कतरनी चट्टान मिलने लगते हैं, तो इससे बड़ी खतरा पैदा होता है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक भी इस पे सवाल उठा चुके हैं कि टनल के अलाइनमेंट के समय जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल जांच की होगी। ऐसे किसी भी निर्माण से पहले इस तरह की जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट निर्माण करने वाली एजेंसी को दी जाती है। इस पर डाउन टू अर्थ ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है, जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या उस जांच रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि सिलक्यारा में जहां टनल निर्माण हो, यदि गंभीरता से जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल जांच हुई होगी तो यह रिपोर्ट में अवश्य होगी। ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि टनल बनाने वाली कंपनी से ने इस पर क्या अमल किया है, रिपोर्ट कहां है? तो ये फिर भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव जोन है, भूकंप क्षेत्र है, भूकंप की दृष्टि से बेहद सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रगड़ करने वाली कतरनी चट्टान मौजूद है और इस वजह से यहां पर बिना विशेषज्ञता के खुदाईवादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो विकास 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 के नाम पर विनाश चल रहा है पूरा जो। और वहां पे 3 लेवल की सड़क बन रही है, कतरनी चट्टान है, भारी भरकम निर्माण हो रहा है। इतना खतरनाक है कि 40 मजदूरों का जीवन खतरे में है। और अभी जोशीमठ धंसा था, आप लोगों को ध्यान है। जुगाड़ ये कह रहे हैं विशेषज्ञ कि बहुत हो गया, अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, परियोजनाओं की डीपीआर जांच होनी चाहिए, जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, तब जाकर ये बचेगा, वरना उत्तराखंड खत्म होगा। ये और बात है कि उत्तराखंड में टनल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विस्फोटकों का उपयोग हो रहा है। तो कतरनी जो पत्थर हैं ये तो बिखरेंगे बिखरेंगे चारों तरफ से, वो दबेंगे, वो टूटेंगे, वो पानी छोड़ेगा। विस्फोटक बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका बयान है उत्तराखंड वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष एसपी सती का, जो कह रहे हैं विस्फोटक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है या सिक्यारा टनल किसी भूस्खलन, किसी बड़े विस्फोट का नतीजा हो सकता है। तो ये पूरा जो है, और 4 धाम सड़क परियोजना का पर्यावरण आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा, वो उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में इस तरह की बड़ी परियोजनाएं बनाने के लिए जितने तरह की भूगर्भीय सर्वे होनी चाहिए वो नहीं हो रहे, क्योंकि इनको तो दिखाना है केवल। और 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क पर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कमाना है, अनियमितता बरतनी है। पैसे कहां तक जा रहे हैं, ठेकेदारों में कहां जा रहे हैं? सबसे भ्रष्ट सरकार ये साबित हो रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत वाला प्रोजेक्ट में 70,000 किलोमीटर की सड़क पर किलोमीटर 10 करोड़ का जो घपला हुआ है, 7.5 लाख करोड़, उसके हिसाब नहीं है। तो बिना भूगर्भ सर्वे कराए पर्याप्त मात्रा में विकास के नाम पर विनाश चालू है। इस तरह की जांच में पैसा, समय सब लगता है। वो कह रहे सरकार चाहती है कम पैसे और कम समय में परियोजना पूरी हो जाए। सिलक्यारा इसी का नतीजा है। तो जहां एक्चुअल जगह पे पैसा लगना है वहां नहीं लग रहा, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे में 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की जगह 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर लगा। सीएजी ने इतनी बड़ी अनियमितता, भ्रष्टाचार पकड़ा है। तो
इस टनल हादसे की जांच के लिए कमेटी की गठन की घोषणा किया है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में। इसमें जो है आपको बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन जांच कमेटी को लेकर भी सवाल है कि यह सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। जांच जो कमेटी है वो उस हिसाब से सक्षम नहीं है। यदि परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव को ध्यान में रखना है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर अमल किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा करने के बजाय केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार 889 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया ताकि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन ही न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने सिफारिश दी, उसको नहीं माना और 889 किलोमीटर की जो पूरी परियोजना है उसको 53 हिस्सों में बांट दिया, तो पर्यावरण का आकलन ही नहीं हो पाएगा। वहां ऐसे घोटाले किए गए जिसके कारण 70 घंटे से 40 मजदूर और ज्यादातर हिंदू ही मजदूर हों, उनका जीवन टनल में फंसा हुआ है। जब हम दिवाली मना रहे थे तो कई जिंदगियां जो है वहां घुट रही थी, जीवित है या मर गई, भगवान करे वो जीवित हों, और जैसा कि दावा है होना चाहिए। और अब वो कब निकलते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में बिना एक व्यक्ति के जिद को पूरा करने के लिए पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था, पूरे पर्यावरण को दांव पर लगाया गया है। पूरा उत्तराखंड बर्बाद होने के कगार पे। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के बाद पांडिचेरी, और पांडिचेरी में आपको हम ले चलेंगे। और पांडिचेरी में हम आप सबको ध्यान होगा एक बड़े हिंदूवादी लेखक और पत्रकार हैं फ्रांसिस गोतियार। और फ्रांसिस गोतियार ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी है और हिंदू धर्म को लेकर उनकी सोच बहुत साफ है और वो हिंदू धर्म के लिए बहुत काम करते हैं। तो फ्रांसिस गोतियार, ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट फ्रांसिस गोतियार ने मुझे डीएम किया ट्विटर पे ताकि इस मुद्दे को मैं उठाऊं। ये भी विकास के नाम पर विनाश है। बड़े बड़े दुनिया के, भले हिंदी में मैं बोलता हूं, सबको यही लगता है कि सही मुद्दे जो विकास के नाम पे विनाश हो रहे हैं और भारत के तीर्थ स्थलों को बर्बाद किया जा रहा है, उसको सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली उठाता है। इसलिए हर कोई इस हर मुद्दे को भेजता है। ये जो मुद्दा है उत्तराखंड वाला, ये भी मुझे उत्तराखंड के पर्यावरणविदों ने भेजा, डीएम किया। और ये जो पांडिचेरी का मुद्दा है, ये भी फ्रांसिस गोतियार ने मुझे भेजा। अब फ्रांसिस गोतियार क्या कह रहे हैं, आप देखिए। कह रहे हैं 50 साल पहले कि पांडिचेरी की डिवाइन मदर वो गुजर गई थी, इन्होंने कहा आई वाज देयर, और वह स्पिरिचुअली श्री अरविंदो की शिष्या थी, उनकी शिष्या थी, अनुगामी थी। उन्होंने लगातार जो है काम किया था और उन्होंने ऑरोविले करके एक प्रोजेक्ट बनाया था 1968 में, और ये एक इंटरनेशनल सिटी है अरविंदो की, ऑरोविलो। वहां नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और नो किसी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी आदि वाले नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, ध्यान आदि की साधना होती है। ऑरोविलो ग्रो ऑर्गेनिकली एंड मोर एनीथिंग टू पायनियर प्लांट। वहां पे 3 मिलियन ट्रीज लगाए गए, ऑर्गेनिक खेती होती है एंड पूरा ग्रीन प्लेस है वो। और ये जो है तमिलनाडु में के आज ऑरोविलो खतरे में है, वो कह रहे हैं मेजर डेंजर में है बीजेपी इंडिया सरकार के कारण। और उसने बीजेपी की मोदी सरकार ने, और फ्रांसिस गोतियार मोदी सरकार के बड़े समर्थकों में से एक, वो ही लिख रहे हैं, हम लोगों जैसे समर्थकों से में से एक थे, लेकिन आज वो भी दुखी हो रहे हैं। हर वो सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी जो धर्म को प्रेम करता है, आज मोदी सरकार से अलग है। सिर्फ तुरही बजाने वाले भेड़ बकरियां सोच वाले लोग उनके पीछे अब हैं, और यह पासमानदा होगा तो होगा। जितने भी फर्टाइल जो मस्तिष्क हैं वो सब इनसे अलग हो चुके, क्योंकि ये जो विनाश कर रहे हैं हमारे तीर्थ क्षेत्रों का, हमारे धर्म का, वो सब अब पकड़ में आ रहा है, और जो पासमानदावाद कर रहे हैं वो पकड़ में आ रहा है। तो पांडिचेरी में ये जो ऑरोविलो जो तमिलनाडु में, कैसे उसका विनाश हुआ है आप देखिए। बीजेपी की मोदी सरकार ने एक सेक्रेटरी इस पर नियुक्त किया, जयंती रवि। जयंती रवि जो है ऑरोविलो को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है।
टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए, काशी में टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए, उत्तराखंड टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए, महाकाल टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए, अयोध्या टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए, ब्रज की भूमि टूरिस्ट को लाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए। तो वो फ्रांसिस गोतियार लिख रहे हैं कि जयंती रवि को इन्होंने नॉमिनेट किया सेक्रेटरी। ये अब इस ऑरोबिंदो को, इस पूरे जो ग्रीन एरिया बनाया गया, ऑरोबिंदो के ध्यान साधना केंद्र जो बनाया गया पूरा, उसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं टूरिस्ट और इन्वेस्टर के हिसाब से। सीज बिल्डिंग रोड, वो जंगल को काट कर सड़क बनाना चाहती हैं और हर आर्टिफिशियल लेक बनाना चाहती हैं, पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज करना चाहती है। और इसमें तमिलनाडु सरकार की भी भूमिका, समर्थन मिल ही रहा है उनको। वो लिख रहे हैं, लेक फ्रॉम इंडिया एनी फॉरेनर हु अपोज हर बाय सपोर्ट ऑफ तमिलनाडु सरकार से अपोज कर रही है। मिस रवि who seems to have lost it, Aurobindo will become another शांति निकेतन। हेलो एंड हेलो, ऑरोबिंदो को एक और शांति निकेतन बनाया जा रहा है। मोदी सरकार अरविंद के उस साधना स्थली, उस ध्यान स्थली और जो डिवाइन मदर ने जो बनाया था 1968 में ग्रीन एरिया, उसको नष्ट करके, जंगल को काट करके, सड़क, नकली झील, ये सब करके टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम पे जंगल आदि का विनाश कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड से पांडिचेरी तक नरेंद्र मोदी की एक ही सोच, काशी से अयोध्या तक नरेंद्र मोदी सरकार की एक ही सोच, महाकाल से ब्रजभूमि तक नरेंद्र मोदी सरकार की एक ही सोच, तीर्थ क्षेत्रों का करो विनाश, पर्यटन का करो विकास। यही सच है। अब ये सच यदि चुभता हो तो अच्छी बात है, नहीं चुभता हो तो भी अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हिंदुओं को जागृत करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। तो एक से एक जो फर्टाइल ब्रेन है वो इस सरकार से छिटक रहा है, क्योंकि ये सरकार विनाश लीला रच रही है। ये साफ दिख रहा है, तीर्थ क्षेत्रों का विनाश कर रही है। अनिश जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजेश सुनिया जी धन्यवाद। संजीव नमस्कार। उत्तराखंड की रेल परियोजना ने गढ़वाल के इकोसिस्टम को भी नष्ट कर दिया, देख लीजिए। जान माल की हानि हो रही है, 16 देवभूमि को तबाह कर दिया। भारतीय जनता पार्टी साफ लगता है कि अरब अमेरिका का ठेका लेकर आई थी, अरब अमेरिका का प्रोजेक्ट लेकर आई थी, अरब अमेरिका के प्रोपेगेंडा, उसकी थॉट्स लेकर आई थी और हमारी पूरी देवभूमि को तबाह कर दिया, जो स्वर्ग भूमि थी। 18% मलेच्छ वहां बसा दिए। आज खुद पांचजन्य की रिपोर्ट देख लीजिए, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देहरादून में मस्जिद हो रहे हैं, मजार हो रहे हैं, पूरे हर की पैरी के आसपास रोहिंग्या आदि बसाए जा रहे हैं। और अब उसको पूरा बर्बाद विकास के नाम पे पूरी तरह से तबाह कर दिया। भाजपा को हमने चुना था हिंदुत्व के विकास के लिए, भाजपा ने हिंदुत्व के विनाश की पटकथा लिख दी है। पटकथा क्या, उसका क्लाइमैक्स लिख दिया है। कोसीपुरम कह रहे हैं भाजपा कन्हैयालाल के मामले को हिसाब नहीं दिला पाएगी क्योंकि गला काटने वाला पासमानदा है। पासमानदा और भाजपा ही पासमानदा, सिर्फ पासमानदा नहीं, भाजपा ही पासमानदा, इसलिए एनआईए के पास केस लिया है। सुनील सत्यागी धन्यवाद। नमस्कार संदीप जी, हम आईएसडी के सभी सदस्य जानते हैं कि अभी पार्टी इतनी बड़ी नहीं बनी कि राज्यों में एसपीडी की सरकार बन सके। केवल कुछ सीटों पर जीत प्राप्त करके सनातन की आवाज विधानसभा में उठाने का लक्ष्य, बिल्कुल। और बाहर रख के भी आज सब संकल्प से और घोषणा पत्र से इनको हम लाइन लेंथ सिखा रहे हैं कि राजनीति ऐसे करो, हिंदुत्व की राजनीति करनी है। हेंसी क्रोनी, बीजेपी की मोदी सरकार हलाल सर्टिफिकेट को बंद नहीं करना चाहती, यह तो चुनावी मुद्दा, उसका कोई कार्रवाई नहीं करेगा हलाल सर्टिफिकेट पे। आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, ये योगी सरकार का है, परंतु मैंने आपको बताया कि ये मुद्दा घोषणा पत्र में हम ले आए तो ये कैसे लपक रहे हैं। धन्यवाद सरोज जी, मेरी शर्ट का रंग बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये मेरी धर्मपत्नी जी ने पसंद करके लाई हुई है, अब तो पुराना हो गया ये शायद, पीछे पीला है तो इसलिए नीला रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। वीना जी कह रहे हैं हो सकता है 40 श्रमिक हिंदू हैं इसलिए डबल इंजन की सरकार उदासीन है। डबल इंजन की सरकार के पास कोई तकनीक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का
पूरा औजार और माल भरा है इनके पास, तभी तो ये मशीन तक नहीं ला पा रहे उनको निकालने के लिए। ला रहे तो किस मशीन का उपयोग हुआ, वर्टिकल ड्राइव कुछ नहीं है इनके पास। 70 घंटे हो गए हैं, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, लेकिन अभी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि पासवान सुल्तान चुनावी अभियान पर। संजय मंडल जी कह रहे हैं एकम सनातन भारत दल का कुछ सांसद संसद में पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि पासवान सुल्तान की, बिल्कुल पोल खोलते पर सभी राजनीति, सिर्फ पासवान सुल्तान नहीं, सभी राजनीतिक दल, तब आप देखिएगा कांग्रेस भाजपा हेन टेन आलू बैगन टमाटर केला लौकी सब एक तरफ रहेंगे और एकम सनातन भारत दल एक तरफ रहेगा, क्योंकि सभी केला लौकी टमाटर पार्टियां पासमानदावादी पार्टी है, तृप्तिकरणवादी पार्टी है, तुष्टिकरणवादी पार्टी है, मलिच्छवादी पार्टी है। एक अकेला एकम सनातनवादी पार्टी है, जिसके कारण जब वो सवाल पूछेगा तो सभी कहेंगे हम दोनों पीठ चिपका लेते हैं वरना ये हमें एक्सपोज कर देगा। सुमित मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। राधे राधे करें, जो सच में प्रकृति की चिंता है वो सारे लोग चिंतित है, चाहे किसी भी समुदाय से हो, लेकिन औलिया की आंखों पर पट्टी नहीं खुलेगा, क्योंकि औलिया को प्रकृति से क्या लेना, वो तो ध्यान साधना का नाटक करते हो, फोटोग्राफ जहां खिंचवाए जाते हैं वहां प्रकृति का क्या मतलब। प्रकृति हिमालय के नाम पे अमेरिका का टूर हो रहा था 80-90 के दशक में। ज्ञानंद जी का अंधाधुन विकास में विनाश की नई कथा लिखी थी, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की तबाही संघीय सरकार को नहीं, वो तबाही करना चाहती है, क्योंकि औरंगजेब के पास ये सूचना गई थी कि यदि हिमालय तबाह हो जाएगा तो सनातन तबाह हो जाएगा। औरंगजेब के सेम डीएनए ग्रुप अभी हिमालय को ऐसे तबाह कर रही है और मलेच्छों को बता के तबाह कर रही है। औरंगजेब के हसरतों को, ख्वाबों को पूरा कर रही है ये पासमानदावादी सरकार। विक्की करण संदीप जी ने एपी पर ईएसपीडी के ग्रुप में एक एमपी की वीडियो डाली है जहां 50-60 मलेच्छ मंदिर को बंद कराने पहुंचे और जब पुजारी ने मना किया तो उसको मंदिर बाहर निकल मारा। ये जहां जहां भाजपा की सरकार वहां वहां हिंदुओं का विनाश, जहां जहां भाजपा सरकार वहां पासवानदा की बहार। हर भाजपा के सरकार में पासवानदा उनको पता चल गया कि हमारे चप्पल चाटने के लिए भाजपा नेता बैठे हैं तो वो हिंदुओं का विनाश कर रहे हैं, मार रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कन्हैयालाल का गला काट, क्योंकि उसको मालूम है कि कल को एनआईए आके हमको बचाए, देख लीजिए। वरना चार्जशीट दे तो उनकी फैमिली को, आप बचा नहीं रहे हो तो चार्जशीट क्यों नहीं दे देते। उनके बेटे यश का ही आरोप है। गार्गी जी कह रहे संदीप जी हम सब पापी हो गए इनको समर्थन देके, मैं भी, तभी मैं इस पाप को काट रहा हूं, जितना सच बता सकूं तभी इस पाप को काटने का प्रयास कर रहा हूं, लड़कर लोगों को जागरूक करके, और कोई उपाय नहीं है। काशी विध्वंस ने मेरे अंदर की पूरी आत्मा को झकझोर दिया, निचोड़ दिया। उसके बाद से मैं इनके पाप वृत्ति से मैं भागी नहीं हूं। पहले जरूर था जिसको मैं पाप प्रायश्चित कर रहा हूं, जरूर इनका सपोर्ट किया था, भागी क्या था, इनको सपोर्ट किया था। संजय जी कह रहे, संजय मंडल जी, संदीप देव जी, नूह में फिर पत्थरबाजी हुई है, बीएचपी वाले हो, भाजपा सरकार या प्रशासन वही गीता अभियान, फिर भी बहुत सारे हिंदू समझने को तैयार नहीं समझेंगे, क्योंकि इनको जब तक इनकी खुद की पिटाई नहीं होगी नहीं समझेंगे। नूह में स्वतंत्रता के बाद मेवाती में मुसलमान ही रहते थे, कभी दंगे नहीं हुए। 92 के आसपास थोड़े दंगे हुए, उसके बाद कभी नहीं, 30-35 साल हो गए कभी नहीं हुए। ये दंगे ये जानबूझकर ये बीएचपी आदिवादी करवाते हैं ताकि हिंदुओं को डराकर वोट लिया जा सके। और जो खट्टर की पुलिस है, खट्टर की पुलिस यानी भाजपाई प्रशासन, भाजपाई पुलिस, वो गई कार्रवाई करने की जगह वो मौलवियों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, आश्वासन लेकर लौट आए। और बीएचपी का प्रवक्ता बंसल साहब लिख रहे हैं, मैंने कहा खुलकर लिखो कि आपकी पुलिस है यार, क्यों झूठ बोलते हो। हिंदुओं को घेर के मारा जा, हिंदुओं का शत्रुबोध मित्रबोध सब छीन लिया गया। मैं चूंकि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा गांव में हूं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, तो 2-4 दिन में फिर मैं छठ पर्व हो जाएगा तो मैं पहुंचूंगा और अपने घर वहां गांव से जहां मैं रहता हूं हरियाणा, तो कंटिन्यू हो पाएगा। अभी फिर पार्टी के काम में भी आपने देखा, कल मैं पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने गया होता मुजफ्फरपुर, अभी फिर सीतामढ़ी, फिर बक्सर, ऐसे मुझे जाना है, तो वो भी पार्टी की यात्रा भी चल रही है। लेकिन जब भी अवसर मिलेगा मैं आपके बीच वीडियो के साथ उपस्थित हो, मुझे अनुमति दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।